की हाल चाल मेरे चीतों। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सब बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, आज रेशियो एनालिसिस की रिवीजन की लास्ट क्लास है बेटा। हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कवर किए। कल की क्लास में हमने कौन कौन से कवर किया था? सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या था याद करो? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। फिर हमने पढ़ा नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तीसरा पढ़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसका क्या फॉर्मूला था? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। EBIT में हमने पढ़ा था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ये वर्ड होता है वैसे, याद आया सभी को? इसके अलावा दो रेशोज और होते हैं मेरे बच्चों प्रॉफिटेबिलिटी। आएंगे तो साथ आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर नहीं आएंगे। मतलब ज़्यादातर इन दोनों को हम भाई भाई रेशोज कहते हैं। ये ब्रदर्स रेशियो हैं, तुम्हारी भाषा में बात करी जाए तो ब्रो कोड काइंड ऑफ, कि हमारा ये दोनों आते हैं तो ज़्यादातर बेटा साथ में आते हैं, अदरवाइज नहीं पूछता बोर्ड। और 1 मार्क्स का MCQ भी अलग से आ जाता है। वो क्या आता है? जब पूरा पढ़ा दूंगी उसके बाद बताऊंगी। तो जो दो रेशोज हैं वो है मेरे बच्चों, नाम बता दूं मैं पहले। एक का नाम है ऑपरेटिंग रेशियो मेरे बच्चों, और दूसरे का नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अगर मैं बात करूं तो दोनों रेशियोज को बोला जाता है भाई भाई रेशियोज। दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या चेंज है, क्या डिफरेंस है, वो सब अभी समझ आ जाएगा। आएंगे तो दोनों साथ में आएंगे, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि दोनों साथ ही आते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। पर इसे मैं समझाऊं उससे पहले आपको दो शब्द पता होने चाहिए। वो दो शब्द क्या हैं? वो दो शब्द हैं, पहला शब्द है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और दूसरा शब्द है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है? आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि आपने कैश फ्लो पढ़ लिया। अब आपको बहुत बेटर पता है मेरे से भी ज्यादा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी है जो ऑपरेटिंग में आती थी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में। जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग होती थी, मतलब विच इज रिलेटेड विद द परचेज एंड सेल ऑफ एन एसेट, या विच इज रिलेटेड विद द फाइनेंसिंग एक्टिविटी की डेट और इक्विटी में चेंज, तो वो हमारी कौन सी होती थी? फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग। इसका मतलब नॉन ऑपरेटिंग। तो आप लोग कैश फ्लो की नॉलेज भी यहां लगा सकते हैं कि जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है वो नॉन ऑपरेटिंग होती है और बाकी की कौन सी होती हैं? ऑपरेटिंग। समझ आ रही है बात? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। जिस चीज का हम काम करते हैं वो ऑपरेटिंग, और जो डायरेक्टली मेरे वर्क से रिलेटेड नहीं है, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग है, उसे कौन सी बोलते हैं बेटा? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें भी मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, या नॉन ऑपरेटिंग कह सकते हो, कुछ हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, और कुछ हमारी नॉन ऑपरेटिंग क्या होती है मेरे बच्चों? इनकम्स होती हैं। ऑपरेटिंग के इतने सारे एग्जाम्पल्स है कि हम सारे लर्न नहीं कर सकते, है ना? बट हम नॉन ऑपरेटिंग क्या कर सकते हैं? हम नॉन ऑपरेटिंग को कंसीडर कर सकते हैं कि नॉन ऑपरेटिंग में क्या होगा गाइस? नॉन ऑपरेटिंग थोड़ी सी एक्टिविटीज है, वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सी हैं। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है? एग्जैक्टली, क्योंकि एसेट का बेचना खरीदना कौन सी एक्टिविटी होती थी? नॉन ऑपरेटिंग। मतलब अच्छा फिर कैश फ्लो में बताओ? इन्वेस्टिंग। और जो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग है वो कौन सी? नॉन ऑपरेटिंग। अब ज्यादा बेटर समझ आएगा, क्योंकि जब पहली बार कैश फ्लो पढ़ा था, जब पहली बार रेशियो पढ़ा था, उस टाइम पे कैश फ्लो नहीं पढ़ा था। बट आज हम कैश फ्लो भी पढ़ चुके हैं, तो आज बहुत ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो बात आती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन सा? सबसे पहला एग्जांपल लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है सभी को? चलो सैलरी पेड बताओ, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग? सैलरी देना ऑपरेटिंग, रेंट पे करना कह रही हूं,
रेंट पे करना इज ऑपरेटिंग। अगर ये जगह मान लो रेंट पर है, तो अगर ये रेंट ही ना हो, रेंट ही पे ना करे, तो पढ़ा पाएंगे क्या? नहीं। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग खर्चा होता है रेंट देना। चलिए, चैरिटी और डोनेशन, वेल डन, नॉन ऑपरेटिंग। भाई साहब चैरिटी का बिजनेस से क्या लेना देना, इसीलिए ये कौन सा है? चैरिटी और डोनेशन कौन से हैं? नॉन ऑपरेटिंग। इनकम टैक्स, नॉन ऑपरेटिंग। इनकम टैक्स को नॉन ऑपरेटिंग कंसीडर किया जाता है। हम कहते हैं भाई साहब हम बिजनेस कर रहे हैं टैक्स भरने के लिए थोड़ी, वो तो एक हम देश में रहते हैं तो उसका कानून मानते हैं इसलिए हमें देना पड़ता है, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू माई बिजनेस। समझ रहे हो? दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई बिजनेस, ऐसे कह सकते हो। वो मेरे बिजनेस का रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है कि मैं बिजनेस करता हूँ तो प्रॉफिट कमाता हूँ, तो मुझे क्या देना पड़ता है? टैक्स। ठीक है जी, ऑल राइट। लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट, चैरिटी, डोनेशन, इंटरेस्ट पेड, कौन सी एक्टिविटी होती है बताओ? इंटरेस्ट पेड, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है इंटरेस्ट पे करना। और इंटरेस्ट रिसीव करना कौन सी एक्टिविटी होती है? इन्वेस्टिंग। क्योंकि हमने अगर पैसा उधार लिया तो भाई साहब पैसा उधार लेने की जरूरत ही क्या थी अगर खुद पे होता तो? पैसा उधार लेना इज नॉट ड्यू टू ऑपरेटिंग। हम कहते हैं पैसा उधार लेना, जो भी मेरी डेट और इक्विटी में चेंजेस होते हैं वो कौन सी एक्टिविटी थी? फाइनेंसिंग। याद करो। तो इंटरेस्ट पे करना कौन सी एक्टिविटी होती है? नॉन ऑपरेटिंग। मतलब फाइनेंसिंग होती है किसमें? कैश फ्लो में। और यहाँ इंटरेस्ट पेड इज विच काइंड ऑफ एक्सपेंस? नॉन ऑपरेटिंग। ये सिर्फ लिस्ट याद रखनी है कुछ, और पूरा सब कुछ हो जाएगा आप लोगों का। सिर्फ ये पर्टिकुलर आइटम्स याद रखने हैं कि यही नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं। कौन कौन से नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं जल्दी से बताओ? लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट, चैरिटी, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। कोई दिक्कत तो नहीं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, अगर लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट मैंने यहां डाला है तो यहां क्या होता होगा? सबसे पहले बिल्कुल गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट कौन सी एक्टिविटी बताओ? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। कोई दिक्कत तो नहीं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है? गेन ऑन सेल ऑफ एन एसेट। इसके अलावा और क्या? अगर मुझे रेंट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, ये भी नॉन ऑपरेटिंग। मेरा मेन काम रेंट देने का नहीं था, रेंट पे बिल्डिंग देने का नहीं था, शेयर्स इशू करने का नहीं था, तो रेंट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी मेरी क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। मिलनी आपको ये इंटरेस्ट रिसीव्ड रह गया गाइस। इंटरेस्ट रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी होती थी? कैश फ्लो में। वेरी गुड। और जो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग है वो कौन सा होता है? नॉन ऑपरेटिंग। मेनली मेरा कंसर्न ये है, आपको ये 8 चीज़ें पता होनी चाहिए कि दीज आर कंसिडर्ड एज माय नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इसके अलावा जो भी बचा, सैलरी पेड, वेजेस पेड, और आपका डेटर से पैसा मिलना, क्रेडिटर्स को पैसा देना, एम्प्लॉयज़ का कोई भी खर्चा, ये सब कैसे खर्चे हैं? ऑपरेटिंग हैं। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑपरेटिंग है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? नॉन ऑपरेटिंग खर्चों की लिस्ट छोटी सी है, आपको 4 ही याद रखने। कौन कौन से? प्लीज रीड। लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट, चैरिटी, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट पेड। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, गेन ऑन सेल ऑफ एन एसेट, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड नहीं है, क्योंकि कमीशन रिसीव्ड ऑपरेटिंग इनकम माना जाता है। समझ आ रही है? कमीशन रिसीव्ड क्या माना जाता है? ऑपरेटिंग इनकम माना जाता है। समझ आ रही है बात? अब आएंगे और ध्यान से देखेंगे इन दोनों रेशोस को, ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम होल डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। क्या फॉर्मूला लिखा है एक बार ध्यान से देखो, क्या है फॉर्मूला लिखा है ध्यान से देखो।
COGS plus operating expenses minus operating incomes whole divided by revenue from operation into 100. क्या है ये? बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है. पहले मुझे बताओ, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप बोल सकते हो. ये सारा ऑपरेटिंग है. खर्चा है, इनकम है? खर्चा. फिर खर्चे में मैंने और ऑपरेटिंग खर्चे क्या कर दिए? ऐड. और ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर दिया? माइनस. कैन आई आस्क यू वन थिंग? ये ऑपरेटिंग रेशो क्या ये प्रॉफिट का है या खर्चों का है? वेल डन. इसका मतलब पता है, मैं मन से चाहती हूं इसका नाम बोल देना चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो. इसका नाम बदल देना चाहिए और इसका नाम रख देना चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, क्योंकि दिस इज टेलिंग मी अबाउट माय ऑपरेटिंग कॉस्ट. कि अगर मैं 100 रुपए का रेवेन्यू कमाती हूं तो उसमें से मेरी ऑपरेटिंग खर्चे कितने हैं? तो हायर द रेशो इज बेटर या लोअर द रेशो इज बेटर? एग्जैक्टली. क्योंकि जितने कम खर्चे होंगे उतना ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट हो रहा होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रही है बात? तो ऑपरेटिंग रेशो के लिए क्या पॉइंट है मेरे बच्चों? कौन सा रेशो इज बेटर? लोअर द रेशो इज बेटर. लोअर इज बेटर. समझ आ रही है बात? क्यों बेटर है? समझ आ रहा है? याद आ रहा है? क्योंकि ये फॉर्मूला देखो ना यार, फॉर्मूला सब पोल खोल देगा. कह रहा है COGS खुद ब खुद ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग खर्चे ऐड कर रही हूं, इनकम्स को माइनस कर रही हूं. तो मैं तो ये कह रही हूं यार ये खर्चों का रेशो है, और अगर खर्चे का रेशो तो जितना कम खर्चा उतने बल्ले ही बल्ले. आ रही है बात समझ में? क्लियर टू यू ऑल पीपल? डन एवरीबॉडी? आइए अब यहीं पर COGS का फॉर्मूला तो मैं आपको सिखाने वाली हूं नहीं, पिछली 2 क्लासेस से हम इसे ही डिस्कस कर रहे हैं. नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये हम इतने दिन से यही डिस्कस कर रहे हैं. तो यहां पर अब आपको डिस्कस करना है मेरे साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. क्या डिस्कस करना है? ऑपरेटिंग खर्चे. अब ऑपरेटिंग खर्चे कौन से बताए? अब आप कॉमन सेंस से मुझे जवाब देंगे. ऑपरेटिंग खर्चे कौन से बताए? बेटा SPL की शॉर्ट फॉर्म याद करो, क्या थी? CPCEFDO. वेरी नाइस. उसमें जो CPC था क्या वो COGS में कवर हो गया? बोलिए यस और नो. क्या वो COGS में कवर हो गया? बोलिए हाँ या ना. बिल्कुल. तो अगर वो CPC या COGS में कवर हो गया तो वो दोबारा तो मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं लूंगी. बोलो हाँ या ना. आ रही है बात समझ में या नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां पर बात आती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से. तो CPC तो यहां कवर हो गया. अब आओ E. क्या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ऑपरेटिंग है? सोचो, क्या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मेरा ऑपरेटिंग है? बोलो हाँ या ना. भाई जो एम्प्लॉयज के लिए तुम खर्चा कर रहे हो, उनकी सैलरी दे रहे हो, उनका वेजेस दे रहे हो, उन्हें चाय पिला रहे हो, उनका स्टाफ वेलफेयर है या मेडिकल एक्सपेंस है, वो क्या है? ऑपरेटिंग है. अगर उनका ध्यान नहीं रखोगे, उन्हें सैलरी नहीं दोगे, काम कर लेंगे क्या वो? नहीं. तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहला कौन सा आया? बोलो. एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस. फाइनेंस कॉस्ट. क्या फाइनेंस कॉस्ट ऑपरेटिंग है पुनीत? फाइनेंस कॉस्ट मतलब ब्याज पे करना. क्या ब्याज पे करना मेरी ऑपरेटिंग खर्चा है या नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है? नॉन ऑपरेटिंग. जस्ट अभी देखो ये लिखवाया, ये लिखा मेरे बच्चों. इंटरेस्ट पेड इज विच एक्सपेंस? नॉन ऑपरेटिंग. तो क्या फाइनेंस कॉस्ट ऑपरेटिंग का पार्ट होना चाहिए? मैं फॉर्मूला क्रिएट करना सिखा रही हूं, और अगर तुम्हें फॉर्मूला क्रिएट करना नहीं आ रहा तो भाई साहब रट लो, बट रटने की जरूरत होती नहीं है. तो इसलिए यहां पर आइए और मुझे बताइए ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आ गया? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस. फाइनेंस कॉस्ट कंसीडर नहीं होगा. डी फॉर डेप्रिसिएशन एंड. अभी आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था वो ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग? आपने कहा मैडम ऑपरेटिंग. तो इसलिए यहां पे नेक्स्ट वर्ड क्या आ गया? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. और कौन से आ जाएंगे लास्ट में? अदर एक्सपेंसेस. अब अदर एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? सैलरी वेजेस तो एम्प्लॉयज बेनिफिट में आ जाएंगे. अदर एक्सपेंसेस होते हैं लीगल एक्सपेंसेस हो गए, ऑडिट फीस हो गई, ट्रैवलिंग का कोई खर्चा हो गया, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस विल बी देयर. तो आपसे अब मैं
पूछती हूं, आप जवाब देंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग? वेरी गुड। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, जो आपके स्कूल में बाहर जो ऑफिस में लोग बैठे होते हैं वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, उनकी सैलरी। एग्जैक्टली अगर वही फीस फोन कर करके फीस ना मंगाए स्कूल चल जाएगा? नहीं। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे क्या होते हैं? तो अदर एक्सपेंसेस में ना यही पूछ लेता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या फिर आपका कौन सा, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, दीज ऑल आर माय व्हाट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इन शॉर्ट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो नॉन ऑपरेटिंग हमने वो पढ़े, इंटरेस्ट पेड, समझ रहे हो, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट, चैरिटी, डोनेशन, इनकम टैक्स, वो यहाँ कंसीडर नहीं करने हैं। उसके अलावा बाकी सब कंसीडर कर लो। चला दिमाग? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है सभी को? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का आपका क्या क्या पॉइंट्स आ गए? ई, एफ हटा दो, डी, ओ। ओ में भी सिर्फ ऑपरेटिंग वाले लेने हैं बेटा, नॉन ऑपरेटिंग कंसीडर नहीं करने, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस में ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों हो सकते हैं। तो अब इसमें भी किस किस वर्ड से आ सकते हैं मैंने बताया आपको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंसेस। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, और क्लियर हो चुका है तो बताइए। डन एवरीबॉडी? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? बहुत बढ़िया। आखिरी शब्द, ऑपरेटिंग इनकम्स। ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सी होती हैं? यहीं पे लिख दे, ऑपरेटिंग इनकम्स। सिर्फ दो ही ऑपरेटिंग इनकम मानी गई है मेरे बच्चों। सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम कितनी मानी गई है? दो। एक तो कमीशन रिसीव्ड और दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड। इसके अलावा अगर तुम्हें रेंट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, किसी भी तरीके का कुछ भी और चीज, कोई भी इनकम मिल रही है, सेल्स को छोड़ दो, वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी? नॉन ऑपरेटिंग। पर डिविडेंड मिलना और, सॉरी डिविडेंड नहीं, डिस्काउंट मिलना और कमीशन मिलना इज विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग इनकम। मतलब तो ऑपरेटिंग इनकम में सिर्फ दो चीजें हैं, कौन कौन सी? डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, डिविडेंड रिसीव्ड देखो ये रहा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग इनकम सिर्फ कौन कौन सी है सौम्य? एक डिस्काउंट मिलना और दूसरा कमीशन मिलना। ये यहां पर खत्म हुआ ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला याद रखना है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, पहले इसका फॉर्मूला पता है क्या होता था? इसका फॉर्मूला पहले पढ़ाया जाता था ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट में ये तीन चीज पढ़ाई जाती थी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में सीओजीएस प्लस दिस माइनस दिस। बट फिर धीरे धीरे बुक्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसा शब्द हटा दिया गया और सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया गया। तो प्रैक्टिकली ये कौन सा रेशो है? खर्चे का रेशो, कि टोटल जितनी आप सेल कर रहे हो उसमें से आपका ऑपरेटिंग खर्चा कितना है। क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ जी मैम। रेंट रिसीव्ड बेटा ऑपरेटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम कहीं भी रेंट रिसीव कर रहे हैं तो दैट इज ड्यू टू माय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर मैंने कोई बिल्डिंग खरीद रखी है और उसे रेंट पे चढ़ा रखा है तो वो मैंने बिजनेस के लिए नहीं, वो रेंटल पर्पस के लिए, मतलब मैंने उसका पर्पस, उस बिल्डिंग को खरीदने का पर्पस मेरा क्या है? इन्वेस्टमेंट। अगर प्रॉपर्टी का काम है तो रेंट रिसीव्ड मेरे लिए ऑपरेटिंग है। पर हम कोई भी काम अपने आप से अज्यूम नहीं करेंगे। हम हमेशा जब भी रेशियो एनालिसिस या कोई भी चैप्टर करते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, वो गुड्स बनाने का काम कर रही है। इसके अलावा मैंने पहले दिन से बताया हर बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग अलग होता है। जैसे आपको मैंने सिखाया बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनीज के लिए इंटरेस्ट मिलना, इंटरेस्ट देना ऑपरेटिंग है, डिविडेंड मिलना भी ऑपरेटिंग है, पर डिविडेंड पे करना हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज हो।
Dividend paid is always a financing activity, whether it is for financing company, non-financing company, whatever the case may be. Dividend paid हर कंपनी के लिए, क्योंकि वो डिविडेंड जो पे किया जाता है चीतो, वो अपने शेयर होल्डर को पे किया जाता है, तो अपने शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देना है वो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, चाहे वो बैंक दे रहा हो, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दे रही हो, चाहे वो ट्रेडिंग कंपनी दे रही हो. अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो दैट इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. बहुत बार एमसीक्यू और डायरेक्ट क्वेश्चन आके जाता है सीधा कि ये डिविडेंड पेड इज विच एक्टिविटी. हमेशा याद रखना, डिविडेंड पेड तुम्हें सोचना ही नहीं है, डिविडेंड पेड की बात कर रही हूं मैं, वो हमेशा फाइनेंसिंग है, चाहे फाइनेंशियल कंपनी हो, बैंक हो, नॉन फाइनेंशियल हो, एलआईसी हो, जीआईसी हो, कुछ भी हो. डन एवरीबॉडी? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है सबको? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? COGS plus operating expenses minus operating income whole divided by revenue from operation into 100. Operating expenses is EDO. Selling, distribution, administration, depreciation, amortization सब कुछ ऐड कर दो. कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर टू यू? अगला रेशो आता है इसी का भाई लक्ष्य, और इसके भाई का नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. क्या नाम है मेरे बच्चों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कहता है जो भी आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाते हो, बच्चा कहता है हमने तो आज तक दो ही प्रॉफिट सुने हैं, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट. ये क्या भला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ये इन दोनों के बीच का प्रॉफिट होता है. अभी समझाऊंगी ये क्या होता है. इन दोनों के बीच का प्रॉफिट होता है. क्या मतलब अभी बताऊंगी. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला पढ़ लो पहले. एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? बोलो बोलो, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बताओ प्लीज. नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू. तो ऐसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू. पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बला है वो सीखना है बस. तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100. कोई दिक्कत तो बताओ. ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है जो भी प्रॉफिट हमने सिर्फ ऑपरेशंस से कमाया, या मैं इसे उल्टा करके बोलती हूँ, वो प्रॉफिट जो नॉन ऑपरेटिंग को हटाकर बचा, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हटाकर प्रॉफिट बचा है, वो कौन सा है? ऑपरेटिंग. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोला गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बताया गया, अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, बल्कि ये वाला नहीं कराते, नेट प्रॉफिट से कराते सीधा, टेंशन नहीं होगी तुम्हें. मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगी, जवाब देंगे. ग्रॉस प्रॉफिट मेरा ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है, या दोनों मिलाकर है? सोच के बोलना. ग्रॉस प्रॉफिट मेरा ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है, या दोनों मिलाकर है? सिर्फ ऑपरेटिंग है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट मेरा फैक्ट्री का प्रॉफिट है, और फैक्ट्री मेन काम है हमारे बिजनेस का. जो भी मेरा गुड्स बनने तक का प्रॉफिट है, दैट इज ड्यू टू माय मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिकॉज आई वाज क्रिएटिंग द गुड्स. समझ आ रही है बात? तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कौन सा प्रॉफिट है? टोटल कौन सा प्रॉफिट है? ऑपरेटिंग. कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया. नेट प्रॉफिट मेरा ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है, या दोनों है? बहुत बढ़िया, वो दोनों है. क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट बिजनेस का, 4 बार बताया मैंने कल की क्लास में, नेट प्रॉफिट इज द बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट. याद है? ऐसी करके पढ़ा रही थी कल. बिजनेस का क्या है? ओवरऑल प्रॉफिट है. ओवरऑल प्रॉफिट का मतलब है चाहे ऑपरेटिंग से हो, चाहे नॉन ऑपरेटिंग से हो, चाहे चिंदी चोरी से हो रहा हो, चाहे हमें डोनेशन देने से हो रहा हो, चाहे डोनेशन मिलने से हो रहा हो, इंटरेस्ट मिलने से हो रहा हो, रेंट मिलने से हो रहा हो, घंटा कोई फर्क ही नहीं पड़ता. सारी की सारी इनकम प्लस सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस. बताओ याद है या नहीं? कल भी यही बताया था मैंने.
तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट है, सारी इनकम और सारी एक्सपेंस माइनस करने के बाद। पर ग्रॉस प्रॉफिट मेरा सिर्फ कौन सा प्रॉफिट है? सिर्फ ऑपरेटिंग वाला, उसमें नॉन ऑपरेटिंग का कोई चक्कर नहीं है। तो अब मैं आपको इजी फॉर्मूला सिखाती हूं। ये आपका बैठा कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में मैं कहती हूं कि ये वाला पार्ट तो मेरा क्या है? ऑपरेटिंग, और ये वाला पार्ट क्या है मेरा? नॉन ऑपरेटिंग। तो अगर आपसे मैं कहूं व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आप क्या कहोगे? मैम नेट प्रॉफिट में से आप क्या करो, जो ये नॉन ऑपरेटिंग वाला पार्ट है इसे आप खत्म कर दो। बोलो हाँ या ना? भाई अगर मेरा नेट प्रॉफिट इज द मिक्सचर ऑफ ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग, तो ऑपरेटिंग सिर्फ कैसे आएगा? जब मैं नेट प्रॉफिट में से कौन सा वाला पार्ट हटा दूं? नॉन ऑपरेटिंग वाला पार्ट। समझ आ रही है बात या नहीं? तो यहां से एक फॉर्मूला बताया गया, ये फॉर्मूला आपको इजीली समझ आ जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक फॉर्मूला बताया गया, क्या? नेट प्रॉफिट में से क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इंपैक्ट हटाना है, इंपैक्ट हटाना है। कॉमन सेंस से जवाब देंगे प्रियल। नॉन ऑपरेटिंग खर्चे जो मैंने 4 बताए, ये वाले नॉन ऑपरेटिंग खर्चे, इन खर्चों ने हमारे नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करा हुआ होगा या कम किया हुआ होगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ने ये नेट प्रॉफिट को क्या किया हुआ होगा? एग्जैक्टली क्या किया हुआ होगा? कम। मुझे इनका इंपैक्ट क्या करना है? हटाना है। तो क्या करना चाहिए सर? प्लस। इसीलिए यहां नेट प्रॉफिट में आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। किसको? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। समझ आया या नहीं? और जो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं उसने मेरे इस प्रॉफिट को पहले बढ़ा रखा होगा, इसलिए आज उसे क्या कर दोगे? माइनस। नॉन ऑपरेटिंग क्या? इनकम्स। बन गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला। समझ आया या नहीं? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का बच्चों? यहीं पे ना एक फॉर्मूला और पढ़ा रखा है, मतलब जरूरत तो नहीं है बट पता होना चाहिए तुम्हें, तो मैं बता देती हूँ। यहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला उसने ग्रॉस प्रॉफिट से भी बताया कि अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हो तो आप क्या करोगे? सोचो, थोड़ा सा सोचो। ग्रॉस प्रॉफिट सारा का सारा क्या है? ऑपरेटिंग, जिसमें आपने सिर्फ 3 खर्चे लिए हैं, सीपीसी और डायरेक्ट एक्सपेंस। बोलो हाँ या ना? पर जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो आपके ऑपरेटिंग भी होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग भी होते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक? अब ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें पता क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग की तो बात ही नहीं करेंगे, अब यही बात समझने वाली है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट मेरा पूरा ऑपरेटिंग है, तो नॉन ऑपरेटिंग की तो किस्सा ही खत्म है। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करेंगे मेरे बच्चों? ऐसे कह सकते हैं हम, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन से? और मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊं, ये अदर कौन से वाले हैं? ये इनडायरेक्ट वाले हैं। जैसे सैलरी हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, रेंट पेड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जो P&L में जाते थे 11th क्लास में। पर वेजेस की बात करूं तो वेजेस यहां आ चुका होगा पहले ही, क्योंकि वो डायरेक्ट था। तो पॉइंट ये है, मैं यहाँ पे ना सिर्फ आपको मैंडेटरीली बता नहीं सकती कि कौन कौन से पॉइंट आएंगे, मैं सिर्फ आपको याद दिला सकती हूँ। 11th क्लास याद करो, जो जो चीज P&L में जाती थी और वो ऑपरेटिंग है वो यहाँ लिख दो। क्वेश्चन में इस वाले फॉर्मूले से काम हो जाता है, इसकी नीड नहीं पड़ती, पर मेरे बच्चों तुम्हें पता सब होना चाहिए। इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट में अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या कर दिए? माइनस। और जो अदर ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, अदर ऑपरेटिंग इनकम कौन सी? वो दोनों, डिस्काउंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। इन्हें क्या कर दो? ऐड कर दो। मैम मैंने कहा हाँ जी, यहां तो आपने नॉन ऑपरेटिंग की बात नहीं करी। अरे यहां नॉन ऑपरेटिंग की बात इसने नहीं करी क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट सारा का सारा क्या है? फैक्ट्री का प्रॉफिट है, सारा का सारा ऑपरेटिंग है। तो मैंने कहा जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें से जो अदर ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करने रह गए,
जो पहले हो गए उन्हें दोबारा थोड़ी करोगे। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया पहले, मतलब COGS आ गया पहले, वेजेस आ गया पहले, कैरेज इनवर्ड आ गया पहले, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस नहीं आया, अब माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन नहीं आया, अब माइनस कर दो, लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट कुछ भी करोगे, वेरी गुड, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है उसका यहां से लेना देना नहीं है। बहुत बढ़िया, सीख गए, समझ गए। अब मैंने ये क्लास शुरू करी ये कहकर कि ये दोनों कैसे रेशो हैं, भाई भाई रेशो हैं। अच्छा, टेल मी दिस रेशो, हायर द रेशो इज बेटर और लोअर द रेशो इज बेटर? एग्जैक्टली, हायर इज बेटर, है ना, ठीक है। और ये दोनों भाई भाई रेशो क्यों हैं प्रियल? क्योंकि बेटे इन दोनों का जो सम आता है, मतलब ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज ऑलवेज इक्वल्स टू 100। ये इस इक्वेशन की वजह से मेरे दोनों रेशोज भाई भाई रेशोज कहलाते हैं। बिकॉज अगर मैं कह रही हूं, कॉमन सेंस यार, अगर मैं कह रही हूं कि मेरी ऑपरेटिंग रेशो मतलब ऑपरेटिंग खर्चे वाला रेशो, दिमाग में कॉस्ट आना चाहिए, दिमाग में आपके, ऑपरेटिंग रेशो मतलब ऑपरेटिंग के खर्चे अगर मेरे 60% हैं तो तुम क्या कहोगे, प्रॉफिट कितना परसेंट है? एग्जैक्टली। अगर मैं कह रही हूं मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% है, इसका मतलब खर्चा कितना है? 80। कॉमन सेंस, समझ रहे हो? इसीलिए ये दोनों कैसे रेशोज हैं, भाई भाई रेशोज हैं, इस रीजन की वजह से। तो ये क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या खेलता है, दोनों में से कोई एक रेशो मांग लेता है, इंफॉर्मेशन आपको इस वाले रेशो की दे देता है, पीछे वाले इंफॉर्मेशन इस रेशो की दे देता है, सारी चीजें आप कैलकुलेट करते हो, आंसर आ जाता है 75%। और फिर कहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी बताओ, सीधा सीधा आपको सीधा 100 माइनस 0.75, सीधा मतलब 75 कितना आ जाएगा, सीधा 25%, सीधा आंसर लिख के आना होता है। कोई ज़रूरी नहीं फॉर्मूला शॉर्मूला लगाने की। ये फॉर्मूले शॉर्मूले तो तब जरूरत पड़ेगी जब दोनों में से कोई एक ही दे रखा हो, जो कि रेयर चांस है ज़्यादातर, और नहीं तो MCQ में भी डाल देता है, कहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज 40%, टेल मी द ऑपरेटिंग रेशो 60%। कुछ नहीं करना होता, बस उसका 100 में से माइनस करके नीचे वाला ढूंढना होता है, टिक लगा के सीधा एक नंबर तुम्हारा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रही है बात? अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, टॉपिक खत्म करते हैं, अच्छे से तभी खत्म होएगा तुम्हारे दिमाग में जो थोड़ा बहुत हल्का सा कंफ्यूजन रहता है पढ़ने के बाद, वो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन करते ही कि देखो क्वेश्चन कितने इजी आते हैं। प्लीज चेक करो क्वेश्चन कितना इजी आता है। जो मैं बोल रही हूं वो क्वेश्चन करेंगे गाइस, आइए और मेरे साथ आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, आइए और देखिएगा जरा मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 154, पेज नंबर 105। देखो कितना इजी क्वेश्चंस हैं। डोंट टॉक प्लीज। क्वेश्चन नंबर 154 ऑन पेज नंबर 105, प्लीज रीड गाइस। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। सिर्फ क्या मांग रहा है? ऑपरेटिंग रेशियो। कह रहा है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, लॉस बाय फायर। बेटे मेरे बच्चे, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम्स। जब तक मुझे COGS पता नहीं चलेगी, जब तक फॉर्मूला शुरू भी नहीं हो सकता। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या निकाल लेना चाहिए? COGS। कुछ दिख रहा है क्या आपको COGS निकालने के लिए? चेक करो प्लीज। हाँ, वेरी गुड युवराज। कह रहा है मैम एक तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और नीचे ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा है, तो सीधा सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा? COGS। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस GP वाला फॉर्मूला लगा के फॉर्मूला लग जाएगा। आइए और देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। जो आपसे बोला है निकालने के लिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं
कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो। कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो गाइस, फॉर्मूला सबको पता है, सीओजीएस चाहिए, तो सीधा सीधा सीओजीएस के लिए मैं फॉर्मूला इधर उधर ट्विस्ट नहीं कर रही, आप लोगों को सीधा फॉर्मूला आप लोगों ने ये पढ़ा था, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। एंड प्लीज चेक एवरीबडी, ये दोनों ही चीजें आपको क्वेश्चन में एज इट इज गिवन है। 12 लाख माइनस 3 लाख, चेक कर लो, एज इट इज गिवन है 12 लाख माइनस 3 लाख, जो कि कितना आ गया 9 लाख। 9 लाख का सीओजीएस आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऐड करने हैं, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दूं ना क्या मेरे बच्चों? अगर फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आधा नंबर वैसे भी कटेगा। ऑपरेटिंग रेशियो इज सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस minus operating incomes whole divided by revenue from operations into 100। COGS आप लोग निकाल चुके हैं कितना 9 लाख। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सोचो सोचो जरा सोचो, ऑफिस एक्सपेंस आएंगे, यस, सेलिंग एक्सपेंस आएंगे, यस, दोनों ही ऑपरेटिंग है। लॉस बाय फायर, वेरी गुड, मैंने यहां पर लिखा नहीं लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट के बाद यहां पर लॉस बाय फायर, वो पर आप लोग समझ गए क्योंकि आपने कैश फ्लो भी पढ़ रखा है कि ये ऑपरेटिंग नहीं है भाई, आग लगना इज नॉन ऑपरेटिंग ऑब्वियसली। वेरी नाइस गाइस, तो क्या क्या प्लस कर दोगे बता दो? 80,000 और 40,000, बोलो हाँ या ना। क्या कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखी थी? बिल्कुल भी नहीं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख गिवन है, आंसर बता दो। आ गया आंसर या नहीं बताओ? कितना आ रहा है? 85%। और यहीं अगर क्वेश्चन मांगे तो क्या मांगेगा बताओ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना? सीधा बताएंगे 15%, सीधा नीचे लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 100 माइनस 85, 15%, दैट्स इट। समझ आया या नहीं गाइस? क्लियर है सबको अच्छे से? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 162, क्वेश्चन नंबर 162, या एग्जाम का क्वेश्चन देख लो, वो करके आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन 163 गाइस, सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है, दिल्ली सेट 3 में आया था 2016 में। एग्जाम का क्वेश्चन जब करते हैं ना तो हमें खुशी मिलती है कि यार अरे ये हो गया तो पेपर में तो हो ही जाएगा। चलिए तो एग्जाम का क्वेश्चन करते हैं ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए। क्वेश्चन नंबर 163 ऑफ योर बुक, दैट इज फ्रॉम सीबीएसई 2016। आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्वेश्चन में क्या मांगा है प्लीज चेक? ऑपरेटिंग रेशियो मांगा है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मांगा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मांगा है। क्वेश्चन आपके सामने है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज रिटर्न, रिटर्न फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अरे ये क्या है? रिटर्न फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स रिटर्न को दे रखा है ना, वेरी गुड। सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक, और कह रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ। ये क्या दे दिया? ये क्या दे दिया मेरे बच्चों? क्वेश्चन में कह रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताओ, और ना मुझे कोई नेट प्रॉफिट दे रखा, ना मुझे कोई ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा। पर एक बात बताइए, जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, नेट, हाँ नेट परचेज, नेट सेल्स, ये सब आपको सारी ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, बोलो। और अगर सारी ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन गिवन है इसका मतलब मैं वहां से क्या निकाल सकती हूँ? ग्रॉस प्रॉफिट। और जैसे ही मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उससे ऑपरेटिंग निकालना तो हद आसान है। चला दिमाग या नहीं? समझ आ रहा है चीते? आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे गाइस? सबसे पहले जो आपको निकालना है आप वो लिखेंगे, सॉल्यूशन यहां से चालू है। कंप्यूटेशन ऑफ, क्या कंप्यूट कर रहे हैं जल्दी से बताओ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एग्जैक्टली। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला आपके बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल ले बेटा, प्लीज चेक करो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लो पहले। बच्चा कहेगा मैडम दे तो रखिए 4 लाख। अरे मेरे लाल, नीचे नीचे वो भी तो दे रखी है सेल्स रिटर्न, नीचे सेल्स रिटर्न भी तो दे रखी है। तो आप क्या करोगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल्स टू
4 लाख माइनस 15,000 है क्या? अरे चेक करो ना, ये क्या लगाया बताऊं? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। मैंने लिख दिया आपके लिए फॉर्मूला, अगर आपको समझना है ये कैसे आया। इसके अलावा मुझे बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का कोई फॉर्मूला पता है? मुझे पता है, सीओजीएस है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सीओजीएस। पर सीओजीएस और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों ही मिसिंग है। क्या ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का कोई और फॉर्मूला है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का कोई और फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला है बस, सीओजीएस इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस जीपी। पर क्या सीओजीएस निकालने का कोई और फॉर्मूला है? हाँ, जो बोल रहा था, सीओजीएस निकालने का एक और फॉर्मूला है। क्या? ट्रेडिंग से। एग्जैक्टली ट्रेडिंग से कौन सा फॉर्मूला याद दिलाऊं? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस। क्या ये सीओजीएस का दूसरा फॉर्मूला नहीं दे रखा था यार? चेक कर लो, जैसी आपको चीजें दे रखी थी आपके दिमाग में ये फॉर्मूला नहीं आया, ओपनिंग प्लस डायरेक्ट प्लस नेट सेल्स। तो यहां पर सीओजीएस का लगा दो फॉर्मूला। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है स्टॉक, तो स्टॉक ही लिख दो आप भी, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसे क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे नहीं रखे तो आप इग्नोर कर सकते थे, जो चीज नहीं दे रखी होती है आप उसे फॉर्मूले में इग्नोर कर सकते हो इफ यू वांट। फटाफट से बताओ, ओपनिंग स्टॉक कितनी है? 10,000। परचेजेस कितनी है बताओ? 1,20 में से 5,000 माइनस होंगे, चेक कर लो। 1,20 माइनस परचेज रिटर्न। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे नहीं रखे हैं और लास्ट में दे रखा है क्या? एक बार बताओ, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन क्या डायरेक्ट है? नहीं ना, ठीक है, पता है आप लोगों को। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा था? 60,000। बताओ यहां पर सीओजीएस कितना आ गया? 65। 65 विल बी और सीओजीएस। एक सेकेंड में आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा फॉर्मूला लगा दो, सीओजीएस इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आप ये देख रहे हो मैं कभी भी फॉर्मूले को इधर उधर घुमा के नहीं लिखती हूँ, कोई जरूरत नहीं है। चीजें घुमा लो बाद में, फॉर्मूला मत घुमाओ, क्योंकि तुम फॉर्मूला घुमाने के चक्कर में प्लस का माइनस माइनस का प्लस करते हो। 65 इज इक्वल्स टू नेट सेल्स कितना था? 385 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां से ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना? 3,20,000। अब जैसे ही आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया, आपके पास बेस आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का। जैसे ही आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया, आपके पास क्या आ गया? बेस। किस चीज के लिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए। लगा दो फॉर्मूला, चलाओ दिमाग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस इतना दिमाग चलाओ। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, या सिर्फ ऑपरेटिंग, सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग, या दोनों? सिर्फ ऑपरेटिंग। ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ मेरा फैक्ट्री का प्रॉफिट होता है, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है भैया, काम ही इस चीज का है, तो सारा ऑपरेटिंग है। अब सारा ऑपरेटिंग तुमने ले लिया, सीओजीएस तुमने कंसीडर कर लिया, इसमें से मुझे क्या करना चाहिए? जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं उन्हें प्लस करूं प्रॉफिट में या माइनस? एग्जैक्टली प्रॉफिट को खर्चा, ऑपरेटिंग खर्चा क्या करेगा? कम। अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, देख के बताओ जरा, ऑपरेटिंग कौन सा दे दिया? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ और भी है? वेरी गुड। क्या फॉर्मूले में, अगर आपको ये वर्ड याद भी नहीं आ रहा, सुनो मेरी बात, मान लो आपको ये याद भी नहीं आ रहा, तो कॉमन सेंस से देखो, दो ही चीजें बच रही हैं, बाकी सब चीज कंसीडर कर चुके हैं, दो ही चीजें बच रही हैं। कौन कौन सी? सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन। चेक करो क्या ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है? दोनों ऑपरेटिंग खर्चे हैं, दोनों ऑपरेटिंग खर्चे हैं। और फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो पता क्या करो, इसकी जगह ये लिख दो, पूरे नंबर मिलेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेलिंग एक्सपेंस माइनस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। मान लो यहाँ क्वेश्चन में लॉस बाय फायर भी दे रखा होता, क्या उसे लेते? नहीं लेते। चैरिटी दे रखा होता, क्या उसे लेते? नहीं लेते। बस इतना समझना था, वो तुम्हारे दिमाग ने समझ लिया है। क्लियर टू एवरीबॉडी? बता दो आंसर। 3,20,000 माइनस 70 माइनस 40 था 60, 2 लाख और 2,10,000। अब लिख दो फॉर्मूला,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू, क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू कितना कितना आ गया, 210 डिवाइडेड बाय 385 थी क्या, कितना आ रहा है 54.55, राउंड ऑफ करके नहीं आना। परसेंटेज रेशियोज जो है, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं वो डेसिमल में ही छोड़ के आने बेटा, राउंड ऑफ नहीं करके आने रेशियोज प्लीज। अगर रेशियो 1.7:1 आ रहा है तो इसे 2:1 मत कराना, ये पाप हो जाएगा। रेशियोज हमेशा आप डेसिमल में ही छोड़ कर आएंगे गाइस। समझ आ गया सबको, इजी है पक्का। ऑल द मिसलीनियस क्वेश्चंस ऑफ योर बुक आर योर होमवर्क फॉर टुडे। जिसने सारे मिसलीनियस कर लिए उसे सारा चैप्टर आ गया, समझ गए। चलिए कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।